सिर्फ विकास की अवस्था लिखे हैं हम, बाल विकास नहीं लिखा, विकास की अवस्थाएं। नोट्स में आपका मेंशन है, ठीक है ना, विकास की अवस्थाएं। देखिए इसमें पूछा गया है, अच्छा तो शुरू में पहला पॉइंट लिखवाए थे, आपको बता दें विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर क्या है, इसीलिए उसका नाम कहा गया सतत एवं व्यापक है, मतलब विस्तृत। आप 2 दिन के बच्चे के आकलन को आप ये नहीं कह सकते हैं कि यह पूर्णतः विकास हमने जान लिया, नहीं हो सकता तीसरे दिन अच्छा ज्ञान आ जाए उसके अंदर, ठीक। तो यही कहा गया विकास एक सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसे स्वीकार किया जा सकता है। मनोविज्ञान जो होता है वो हर सोपान हर चरण में विकास अपना अपना अलग अलग क्या लिखा गया है, अलग अलग अवस्थाओं में अग्रसर होता है, इसे विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया तो सबसे पहली अवस्था क्या रखा गया है, गर्भावस्था, ठीक है ना। गर्भावस्था को अंग्रेजी में बोलते हैं जेस्टेशन स्टेज के नाम से जाना जाता है। इसकी समय सीमा की बात करेंगे तो दिन में पूछेगा तो 270 से 280 दिन लिखेंगे। अगर ईयर में पूछेगा, ईयर कह रहे हैं, मंथ में पूछेगा तो आप बताएंगे 9 माह। अच्छा तो एक्चुअल एकदम प्रमाणिक साइंटिफिक दिन कितना होता है, साइंटिफिक होता है 9 माह 10 दिन होता है, एकदम एक्चुअल टाइम। अगर कोई भी डॉक्टर ये कहता है कि आपका 9 महीना कंप्लीट हो गया, जब चाहे तब ऑपरेट करा सकते हैं आप, ठीक है ना, तो आप 10 दिन तक रुक सकते हैं अगर लेबर पेन शुरू नहीं होता है तब। बात समझ गए ना, प्रसव के दौरान जो दर्द होता है उसी को लेबर पेन कहते हैं। इसीलिए बड़े हॉस्पिटलों में जाएंगे तो आपको दिखेगा जिसमें गर्भवती महिलाओं को एंट्री कराते हैं उस रूम का नाम होता है लेबर रूम लिखा होता है, कभी देखिएगा उसमें लेबर रूम लिखा होता है, ठीक है ना। वो पेन होता है तो 9 माह 10 दिन, 10 दिन से उभर जाए तब कहीं ना कहीं तो कोई दिक्कत है आपको। लेकिन अगर 9 माह पूरा होने के बाद भी कोई डॉक्टर होता है कहीं कहीं जाने बाद डॉक्टर कहता है नहीं कराएंगे तो दिक्कत बढ़ जाएगा, आप 10 दिन तक क्या कर सकते हो, रुक सकते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल वर्तमान में इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो चुकी है कि आप 9 माह भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तभी आप लेबर पेन शुरू हो जा रहा है और आप सर्जरी कराने पर क्या हो जा रहे हैं, बाध्य हो जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसी को आप सप्ताह में पूछ दिया था एग्जाम में, सप्ताह पूछेगा तो क्या बताएंगे, 38 से 40 सप्ताह, ठीक है ना। तीनों से कोई सवाल बन सकता है, ठीक है ना। अगला लिखा गया है दूसरी एज। दूसरी एज कौन सी है, शैशवावस्था। देखिए यह जो नोट्स, इस नोट्स में पहले का ऐड हो गया है। फिलहाल आज वर्तमान में आप 0 से 6 वर्ष ही मानेंगे। शैशवावस्था की एज होती है 0 से 6 वर्ष। इसमें भले लिख दिया जन्म से 5 वर्ष, यह पहले था। जब बीएड 1 साल का हुआ करता था उस समय बच्चे पढ़ते थे। अभी देखिए घरों में कोई भाई बहन होंगे लोग जो 1 साल का बीएड की क्लास किए होंगे तो बताएंगे आज भी कि 0 से 5 वर्ष हम पढ़े हैं। जब हम लोग अर्थात 2000 क्या बोलते हैं 16 के बाद से 0 से 6 हो गया है। शैशवावस्था की एज कितनी हो गई है, 0 से 6 वर्ष हो गया है। तीसरी स्टेज का नाम इन्होंने बताया हुआ है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की एज वही है 6 से 12 वर्ष, वाई माने ईयर होता है वर्ष। अगला आपका है किशोरावस्था, ठीक है ना। किशोरावस्था लिखा तो है 13 से, लेकिन 13 क्यों नहीं लिखेंगे बता रहे हैं आपको। किशोरावस्था इसलिए कि 12 से 18 वर्ष, यह 12 नहीं है वास्तव में है क्या 13। ऐसा क्यों बता चुके हैं आपको कि आज आप मान लीजिए कि 20 साल कंप्लीट कर रहे हो जन्म तिथि के आधार पे। आप कल कोई पूछे कि कितना साल आपकी उम्र है तो आप बताएंगे 21 साल, आप बताएंगे 20 वर्ष 1 दिन। डेट जैसे बहुत लोगों का ऐसा होता है कि वह जन्म तिथि नहीं निकाल पाते हैं लोग। जन्म तिथि मतलब कि कभी कभी फॉर्म भरते हैं तो उसमें मांगता है कि इतना साल होना चाहिए उस डेट को, ठीक। तो उसमें देखिए निकालने का सिस्टम क्या होता है कि आज की डेट देख लीजिए तो 2023 उल्टा लिखते हैं, पहले ईयर लिखेंगे, उसके बाद मंथ लिखेंगे, उसके बाद से डेट लिखेंगे। कितने 29 है ना, हाँ। अब देखिए किसी की डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कि 1994 है, किसी का होगा हो ही सकता है।
94 हो गया तो उसके नीचे लिख लेंगे। मंथ अगर मान लेते हैं कि 10 है, और मान लेते हैं यहाँ पर कि 3 तारीख को 3/10/94 किसी की डेट ऑफ बर्थ रही है, ऐसे लिखेंगे तभी निकलेगा, ठीक है ना। अब देखिए आप घटाएंगे, क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, इधर से नहीं घटाएंगे, उधर से, इसलिए कि इधर से आप साल है, इधर से क्या दिन है, 29 में से 3 आसानी से घट जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 26, ठीक है ना। लेकिन 1 में से 10 नहीं घटेगा, उल्टा मत घटा दीजिएगा 10 में से 1। तो अब देखिए 1 महीना यहाँ पर है, तो अब यहाँ से हासिल लेंगे तो 1 नहीं निकलेगा, 1 महीना नहीं निकलेगा, जब भी निकलेगा तो 1 साल निकलेगा। 1 साल निकलेगा तो कम महीना, तो 12 यहाँ जोड़ देंगे तो कट हो गया ये 13 महीना, 13 में से 10 ठो निकाल दीजिए तो कम महीना बचा 3 महीना। यहाँ 23 है कि 22, 1 साल निकाल चुके हैं हम, तो 22 में से 94 निकालिए, तो 22 में से तो 12 में से 4 गया 8, हाई बच जाएगा, वही हो गया 9, 2 हो गया ना। क साल हुआ, अगर नॉर्मल निकाले, हाई सब नहीं, बस ईयर से निकालेंगे तो क साल आएगा 29 साल आएगा। अरे भाई आप इसको हटा दीजिए पूरा, अब बस ईयर गिना जाए, बस में गिना तो क्या होगा बताइए, ठीक। एक रिलेशन में एक लोगों का बच्चा 30 दिसंबर को जन्म ले लिया, तो कह रही है 2 दिन रुक ना जाए कि तो के, अब बताइए क्यों 2 दिन रुक जाएंगे तो डेट ऑफ बर्थ उसका क्या लिखा जाता है 23, अब वो 22 ना होगा, वो भले 23 मतलब 1 साल होगा, लेकिन 30 दिसंबर 2022 लिखा जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से 29 नहीं है, 28 साल 3 महीना 26 दिन, यह है आपका। तो उसी तरीके से हाई 12 यहाँ कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ डायरेक्ट 13 नहीं लिख सकते हैं, 13 लिख देंगे तो 1 साल बच्चे का पूरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, अर्थात यहाँ से 12 से 18। यह तो 4 नॉर्मल बाल विकास अध्ययन करता ही है। 5वीं अवस्था एक हम लोग के ईवीएस में पढ़ना पड़ेगा, इसका नाम है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था, कुछ बच्चे कहते हैं सर युवावस्था क्या है। देखिए प्रौढ़ावस्था कोई युवावस्था है, 2 भाग बांटेंगे इसको, पूर्व प्रौढ़ावस्था और उत्तर प्रौढ़ावस्था। जैसे यहाँ पर होता क्या है, यह आगे आपका 18 से 35 होता है, 40 है, चलिए 40 से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 35 से ऊपर रहेगा, ठीक है। मान लीजिए 18 से 40, मान लीजिए शिक्षक के लिए है तो 40 से माना जाएगा, 40 के बाद से आप खत्म, 40 के बाद से कोई भी, यही एक ऐसा विभाग है, कौन सा, शिक्षा विभाग, जो आप 40 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो बाकी देख लीजिए, एनडीए 17-18 काम खत्म, आर्मी में जाएंगे 21 काम खत्म, पुलिस जाएंगे 25 काम खत्म, बस समझ गए ना। ऐसे सारी चीज़ों में आपका चीज़ें हो गई, 40 साल तक शिक्षक बनने की क्षमता है, बस समझ गए ना। तो अब देखेंगे प्रौढ़ावस्था में हम सभी लोग किस में आ गए हैं, प्रौढ़ावस्था, सिर्फ हमको छोड़ के, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे, नहीं किशोरावस्था, बाल्यावस्था नहीं है, किशोरा आ गए ना, हाँ नहीं 19 हो गया है अब, ठीक ठीक। तो दिस इज क्या बता रहे थे, हाँ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, चारों अवस्था में आप देखिए नीचे अवस्था और समय बांट कर लिखा भी गया है। नीचे लिखा है ना कि विकास की अवस्था में विभाजन का कोई निश्चित वर्गीकरण नहीं है, मनोवैज्ञानिकों ने इसे कई विभाजन प्रस्तुत किए हैं। कोल महोदय, ठीक है ना, कोल एगो पढ़े होंगे परिभाषा, कॉल एवं बुश के अनुसार, तो कोल नहीं है वही कॉल है, वही वाले हैं कोलगेट वाले। महोदय ने विभाजन के यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि शैशवावस्था जो बताए हैं वो, इसीलिए शैशवावस्था को 2 भाग में तोड़ेंगे तो पूर्व शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था। तो शैशवावस्था को, पूर्व शैशवावस्था को बोलते हैं क्या, शैशव काल, क्या कहा जाता है। और एग्जाम में अक्सर पूछता है शैशव काल की समयावधि क्या है। तो देखिए एक्चुअल समय, वास्तविक समय होती है 0 से 2, लेकिन अगर आपको एग्जाम में 0 से 3 आ जाएगा तब भी आप शैशव काल को मार सकते हैं। क्यों, 0 से 6 को जब 2 भाग में आप बांटेंगे तो 0 से 3 और 3 से, तो इसी को तो बोलते हैं शैशव काल। शैशव काल का मतलब बच्चा शिशु जब तक काल आएगा, बस समझिए ना। तो 2 साल तक शिशु कह सकते हैं, 2 साल के बाद से बच्चे को शिशु
और शिशु कब तक कहते हैं, एक्चुअल समय होती क्या है, जब तक बच्चा पेय पदार्थ पीता है तब तक शिशु है। जब वह चबा के कोई भोजन करने लगेगा तो वह शिशु नहीं होता है, वो बच्चा हो जाता है, बालक भी नहीं। चलने लगेगा, टूटी फूटी भाषा का उच्चारण करने लगा तो अब कहलाएगा बालक। और कब तक बालक कह सकते हैं, 18 साल तक बालक कह सकते हैं आप। ओकरे बाद से बालक नहीं, माने बालक या बालिका, बात समझ गई ना। अब 18 के बाद हम लोग इसमें से कोई भी बालक या बालिका नहीं है, सब के सब क्या है, किशोर है, किशोर है, किशोर, ठीक है ना। चलिए, तो ये था आपका, नहीं कोई प्रौढ़ भी हो सकता है, कोई बूढ़ा भी हो सकता है, वृद्धा भी, ठीक, तो अपना अपना है। ऐसे ही देखेंगे बाल्यावस्था का दिया गया, प्रारंभिक बाल्यावस्था, पूर्व को ही प्रारंभिक बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। अलग अलग सेक्शन है, मध्य, तो देखिए 6 से 12, 2 से 5 वाले को अलग अलग मान लिया गया है, पूर्व है। अगला लिखा है 6 से 12, 6 से 10, बालिका के लिए 6 से 10 होता है, बालक के लिए क्या होता है 6 से, ये कॉल ने अपने अपने आधार पर क्या किया गया है वो बताए हैं, ठीक। ऐसे आप पूरा वर्गीकरण पढ़ जाइएगा जैसे उसमें दिया होगा उसके आधार पर, ठीक है ना। देखिए इसमें लिखा भी गया उत्तर, क्या लिखे हैं, प्रौढ़ अवस्था की जो एज है वहां पर वह आपका दिया गया है, देखिए उत्तर तक दिया, 64 साल तक ये दिया है। परिस्थिति के आधार पर वर्तमान में 64 साल जीना बहुत बड़ी बात हो जा रही है, 70 ही है बस। अरे इसलिए कि उत्तर प्रदेश का सर जी पढ़ाए होंगे मानव विकास सूचकांक में, ठीक, उसमें पढ़ाए होंगे कि उत्तर प्रदेश का है 64 पॉइंट कुछ है, नहीं 68 है, 68.7 कुछ करके। आप पूरे भारत का बात करें तो 64 है, नहीं 4 कम है उससे, 9 जो भी हो तो बढ़ गया होगा, हमेशा एक साल पे वैल्यू आती रहती है ना। तो इस तरीके से मतलब कि कुल मिला के लगभग 70 साल तक अगर जी लिए हैं, समझ लीजिए कि आप जी लिए, कब आएंगे और यमराज जी कब लेके चले जाए कोनो भरोसा नहीं है। तो ऐसे है आपके विकास के पक्ष की बात किया जाएगा। देखिए ये हो गया नॉर्मल, इसके अवस्थाओं के क्रम को आप पढ़ लीजिएगा। क्रम का मतलब हो गया, जैसे सामान्य पूछ दे कि खेल अवस्था किस अवस्था कहते हैं, बाल्यावस्था, लेकिन सवाल बनेगा खिलौनों की आयु क्या है, और उसमें ऑप्शन दिया रहे शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो क्या मारेंगे आप, पूर्व बाल्यावस्था मारिएगा, बस मगे ना, खिलौनों की आयु। ऐसे ही आपको याद क्या बोलते हैं, शैशवावस्था में आप पढ़ लीजिएगा शैशवावस्था का एज क्या होता है वहाँ पर, उसमें बताना। टेलीग्राम चैनल पर भी आपका नोट्स अवेलेबल है 6 बार की बात। देखिए इसको डीप में से नहीं पढ़ा रहे हैं कि ये इतनी बार आप लोगों ने पढ़ा है, इसलिए कि टेट सुपर टेट की तैयारी के बाद ही KVS में आए हैं। तो आप सिंपल है कि इस बात को घर पर भी आप क्या करें, पढ़ें। अर्थात अगर इतनी बात को मैं छोड़ रहा हूं तो अगर आज घर पे जाके पढ़ें तो कम से कम 2 घंटा रेगुलर पढ़ें, तब जाके चारों अवस्थाओं को गहन अध्ययन कर पाएंगे। इतना जान लीजिए, ठीक है। अब कहेंगे नोट्स कहाँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको, कैरियर कोचिंग पॉइंट के टेलीग्राम पर भी आप जा सकते हैं, चाहे RK NRJ क्लासेस टेलीग्राम, जहाँ से भी सुविधा आपको मिल सकती है उस पर नोट्स अवेलेबल है। वृद्धि और विकास लिखेंगे हिंदी में तो वह नोट्स आपको क्या हो जाएगा, अवेलेबल होगा। और वहाँ से आप हर चीज़ें, चाहे वो पियाजे का हो, चाहे कोहलबर्ग का हो, चाहे फ्रायड का, कोई किसी का भी विकास की अवस्था में भी हो, वो सारी चीज़ें का नोट्स वहाँ पर अवेलेबल है, आप देख के पढ़ या लिख सकते हैं। हम बात करते हैं विकास के पक्ष। अगर बात किया जाए मुख्य रूप से विकास कितने प्रकार का होता है, तो क्या बताएंगे, मुख्यतः विकास कितने प्रकार का होता है, 3, 2, जो भी हो, लेकिन सवाल एग्जाम में क्या आया था कि विकास के पक्ष में सबसे पहला विकास का पक्ष कौन माना जाता है, तो आप बताइएगा शारीरिक। लेकिन सबसे पहले बच्चे को क्या सोचते हैं हम लोग, शारीरिक विकास ही देखते हैं। जैसे हम लोग के गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ, बालक लड़का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो भाई पहला उनके घर लड़का था, बाकी सब लड़कियां ही हुआ करती थी। तो लड़का था, बड़ा धूमधाम से लोग अपना भाई जो भी है, जैसे हम लोग ठेठ भाषा में छठियार उठियार कहा जाता है, मनाए वनाए लोग, खिलाए पिलाए लोग। भाई सिंपल था, लड़का बोल रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, तो समझ में आ रहा है कि ठीक है लड़का। लेकिन जैसे ही वह 1 साल को कम, जैसे 6 महीना हुआ, ठीक, तो बैठ ही नहीं रहा है, सोया ही है। वैसे कभी बहुत से बच्चे हैं 4-5 महीना में जिद करने रोने लगते हैं,
रोने लगते हैं तो उसको पकड़ के दौड़ाते हैं लोग, तो चल लेगा कुछ दिन तो कहेगा अब ठीक, अब यही खाती चले खाती चली है ना, चल ही के तो है जीवन भर, ऐसा करते हैं हम लोग ना। ठीक, बहुत बच्चे होते हैं बड़ा बोलने के लिए आतुर होते हैं, कुछ बतिया कोई भी ऐसे मान लीजिए सुला है लड़का खेल रहा है और दो लोग बतिया रहे हैं ना, तो करेगा वो लड़का, तो खिलाते में कहेंगे हाँ तू हो के बोले कि हाँ, तो शिकायत ना बतियाओ कहीं जा, ऐसा खिलाते हैं बच्चे ना, बड़ा उन्मुख होते हैं। लेकिन वो बच्चा बहुत निष्क्रिय रहा, 6 महीना हो गया नहीं बैठा, ठीक, 8 महीना हो गया तब वो नहीं बैठा, ठीक, दांत तो सब आने आया, दांत 8 महीना में आ गया, बैठा नहीं, तब जाके मैंने मैं गया एक बार उनका, अरे 8 महीना और बैठते ना कहा, तो बोले कि अरे दिखाइए उसको दिक्कत है कोई, ऐसे बोल रही हो ना, तो हमसे बड़ा खफा हो गया। तो उसकी दादी जो थी बच्चे की, हाँ आपन ना देखा तो हम लोग दूसरे को लेकर पैर निकाले, मतलब हमारे भी घर में एक बच्ची का है थोड़ा सा आँख डिफेक्ट है, तो बोल दिए, हम कहें ठीक है कोई बात नहीं, हम आपके अच्छे के लिए कहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल हो गया और जब नहीं चला, बैठा ही नहीं, तब जाके उनकी आँख खुली, ले गए। कम से कम मुझे लगता है कि 1 साल में कोई ऐसा आजमगढ़, मऊ, बनारस का डॉक्टरी नहीं होगा, नहीं कर लिए। अब वो चेन्नई लेके जा रहे हैं, वेलूर वहाँ लेके जा रहे हैं। अभी तक 1.5 साल और 2 साल का बच्चा हो गया और अभी भी सारा नित्य कर्म वैसे ही करता है और चलता नहीं है, नहीं बोलता है। तो वही सारी चीज है, कुछ नहीं, मतलब रोएगा लेकिन बोलने वाला कोई काम दो, मतलब न बोलता है ना चलता है। अचानक से बगल से बिल्ली नहीं करती, वो पहला वर्ड बिल्ली बिल्ली यही बोली और उसके बाद बोलने लगी। होता है कुछ लोगों का मानसिक संतुलन जो होता है वो इसी पर डिपेंड होता है। या अब गांव की बात करें तो ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चों से बुलवा ही जाता रहा होगा। हाँ, तो सिंगल परिवार में रहती होंगी, बहुत ज़्यादा बच्चे फोकस नहीं होता होगा। हाँ, होता है इस तरीके से, तो होता है कभी कभी। बता तो दिए भाई, बच्चे के बोलने में उनके परस्पर संबंध आने वाले सदस्यों का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत जल्दी बोलेंगे, श्योर है भाई। तो इस तरीके से अब नहीं हो पाया, ठीक। तो अब वो कहते हैं अरे बाबू बहुत सही कहते हैं, हम कहते देखिए सब जानते हैं हम लोग, ठीक। उस चीज़ों को अगर उतने समय बच्चा नहीं कर रहा है तो 1 महीना जो लीजिए, 6 महीना 8 महीना वही जो ये कि दूसरे साल तक हम देखबे नहीं किए कोई सारी चीज़ें में। तो वहाँ पर विवेक शर्मा के लिए विवेक शर्मा कहे कि देखिए इसका शुरू से ही कुछ मानसिक नसें जो है वो जन्म के दौरान ही कुछ चीज़ें जो है तो दब या निष्क्रिय हो गई हैं, जिसकी वजह से न तो बोल पाएगा न तो ही चल पाएगा, ये बहुत लंबे समय तक ही। अब इसके लिए बस वही है कि आप फिजियोथेरेपी करा के थोड़ा हड्डी उड्डी पैर मजबूत करे, बहुत करे, चल ले, पैसा की बात से नहीं तो फिर चल नहीं पाएगा। लेकिन भाई जो लोग बोलते हैं ना कि प्रयास, तो कोई बोले कि नहीं ये बच्चा नहीं लेके चले जाइए, वहाँ पे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो ठीक है भाई, तो लेके जा रहे लोग हैं, बहुत मैं सुना भी है, ठीक। तो है लोग, तो भाई देख यही होता है, जब तक आदमी सोचता है तब तक प्रयास करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कभी बच्चे की एक्टिविटी को जो समय बताया गया है उस पर नोट करिए, अगर नहीं होता है तो बहुत संज्ञान लीजिए, उसे नागवार ना करिए। समय रहते हो सकता है कि इलाज अगर हो जा तो वो समय सुधारा जा सकता है, परिपक्व हो जाएगा चीज़ें तो सुधारा नहीं जा सकता है। बताया ना, हमारे घर में बच्ची जो थी, दो जुड़वा हुए थे सब, तो जब जाते थे पढ़ा उड़ा के तो चाबी ले रहते थे, तो चाबी उन सबों के सामने ऐसे करते थे, तो बच्चा पकड़ने की कोशिश करता था, लेकिन जो बच्ची थी वो कोई रिएक्शन नहीं होता था। तो 1 महीना तक हम इंतजार किया, हम कहने बोल दी तो लड़की हमने तो कही हमारे भैया कहा था हमारे लड़की आके, लेकिन जब 1 महीना हो गया तब नहीं किया, तो मैं फिर संज्ञान में लिया, फिर भेजे, वास्तव में नहीं दिखता उसको, ठीक। मैंने हाँ मतलब ठीक नहीं, मतलब तो उसको दिल्ली एम्स में ले गए तो बोले कि 6 साल की हो जाएगी तो लाइएगा, हो सकता है इस पे पर्दे पे झिल्ली दिख रही है, उसको निकालेंगे, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो 60,000 का लेंस है, 7 साल के लिए लगवा लीजिएगा, दिखाई देगा, 7 साल बाद फिर बदलवाइएगा, 7 साल बाद फिर भी बदलवाइएगा, ठीक। यहाँ तक भी बोले कि वो लोग कि या तो अगर चाहते हैं तो आप दान कर दीजिए अपनी आँख, कोई दोनों लोगों में से इनका लग जाएगा, जब मरेंगे तो आपकी आँख चली जाएगी। बताइए, जबकि वो IVF से हुए थे। हम बोले कि हम लोग इतना किए तो आप लोग दनवे दे दीजिए, हमारी ये बहनी है, हमारी ये जीजा नहीं दिए, कहना हम नहीं अपना आँख दान देंगे, जबकि मृत्यु के बाद देना है, मृत्यु के बाद देना है, तो है BHU में ही है। आप चाहते हैं तो अपना दिल है क्या करेंगे, आँख नहीं पता है क्या, आँख और हार्ट जिंदा रहता है कुछ समय तक। हाँ, तो नहीं दिक्कत है, फिर भी लोग भाई यही है, तो यही मानसिकता है, नहीं देते नहीं तैयार। हाँ, और नहीं तो क्या, ठीक। आज का समाज बहुत परिपक्व हो चुका है,
ठीक है ना। समाज ऐसा हो गया कि लोग नहीं करेंगे, लेकिन हमको ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उनको जानते हैं क्या दिख रहा है, लड़का ठीक है ना, लड़की से का मतलब, सच्चाई बता रहे हैं जो भी हो तो होता है। हमें कहा ठीक है भैया जा लेके रहा लोग, का दिक्कत में तो है, अपनी चीजें हैं। नहीं तो वो लोग दान दे कर देते, मृत्यु के बाद से बॉडी जाती है, आंख निकाल के फिर बॉडी दे देते वो लोग, फिर उसको किसी को और लग जाता है, बच्चों को आंख तो लग जाती है, लेकिन कौन करेगा, हम कर जाए जब चाहे तब। वो बोले हैं किसी भी स्टेज में वो चाहे तो लगवा सकते हैं, बस क्या बोलते हैं जब इसमें नसें होती हैं वो निष्क्रिय होना बंद हो जाए, जैसे 40 साल 45 साल के बाद, तब नहीं लग पाएगा। दान तो आप जब चाहे तब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि घर पे नहीं, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे दान ही करना है, तो आप वहां पे जाके दर्ज करा लीजिए, सारा पता होता बता दीजिए, सब कुछ होगा। जैसे मृत्यु घर वाले फोन करेंगे, वहां से टीम आएगी, आपको आंख के निकाल लेके फिर दे देगी आपकी बॉडी, बस समझिए। है ऐसा प्रावधान तो है, लेकिन बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, अपनी सारी चीजें तो ठीक, हाँ वो अपनी चीजें हैं, जैसा होगा। तो सबसे पहले हुई क्या किया जाए, लेकिन बहुत तेज है ये चीज होता है। एक चीज मैंने देखा नोटिस किया, जो ऐसे बच्चे बहुत तेज होते हैं। अब वही देखिए बच्चे 3-4 साल के हो गए हैं, बच्चा पढ़ाया था क ख पढ़ ना पढ़ो, और उसको पूरा घर के सभी सदस्यों का एकदम नाम याद हो चुका है, क ख पूरा याद हो चुका है, गिनती याद हो चुकी है, 2 4 5 तक पहाड़ा याद हो चुका है। मतलब जो पढ़ाया जाता है ना बहुत जल्दी कैप्चर करती है वो बच्ची, ये अक्सर होता है। तो यही सारी चीजें होती हैं। एक भगवान इसीलिए बोलता है कभी किसी को गलत नहीं करते हैं, गलत करते हैं कुछ ऐसा यूनिक आइडेंटिटी दे देते हैं कि वह उससे वो क्या हो जाता है वो। इसीलिए कहता है कोई धर्म का, ईश्वर अल्लाह सिख ईसाई धर्म गुरुद्वारा कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, ठीक। वो अलग चीज है, कर्मों का फल कहिए, चाहे वो आपकी मानसिक या सारी चीजें कह लीजिए, वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसी एबिलिटी दे देंगे जो आपको श्योरता रहेगी, ठीक। तो ऐसी चीजें होती हैं, वो कभी कभी रोते हैं लोग, हम कहते कुछ नहीं, आज हमारे साथ कल किसी और के साथ होगा। हॉस्पिटल में जाते हैं देखेंगे एक से एक लोग मिल जाएंगे, किसी का पैर कटा है, किसी का हाथ कटा है, यहाँ देखने पर लगता है सब कुछ है, तो वहाँ ना आज कल उसके साथ है, कल हो सकता है कि हमारे साथ ऐसा न हो, इसके लिए हमें अच्छा कार्य करना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। चलिए, तो पहला विकास आपका होता है शारीरिक विकास। कौन सा होता है? शारीरिक विकास। दूसरा, इसके साथ साथ दूसरा विकास हम श्योर है कि जुड़ा ही रहेगा। अब बात करेंगे शारीरिक विकास और मानसिक विकास में तीव्रता किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था में। इसलिए कि बच्चे का 90 से 95% मानसिक विकास किस अवस्था में होता है? प्रचार आप पढ़े सुने होंगे बोर्नवीटा का। बोर्नवीटा प्रचार में आता है कि बच्चे का 95% शैशवावस्था में हो जाता है, उसमें परिपक्वता लाना है तो बोर्नवीटा पिलाइए। वो अलग बात है कि ऐड के माध्यम से, लेकिन उसमें सच्चाई बता रहा है ना। यही कोटेशन तो कुछ लोग नोट करते हैं और वो अब ये बात कह दिया ना, तो ये बात पता चलेगी तो लोग बोर्नवीटा को खरीदने के लिए क्या करेंगे बताइए? बाध्य हो जाएंगे कि हाँ उसका बच्चा ऐसा है तो बोर्नवीटा हम पिलाएंगे। बताइए, लक्ष्य का प्रचार करने के लिए कि एक काली लड़की का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता? बताइए, एक सांवली लड़की का भी प्रयोग कर सकते हैं ना लक्ष्य का या कोई साबुन का प्रचार करने के लिए, लेकिन किसी हीरोइन या किसी अच्छे रंग रूप या गोरे लड़की का ही क्यों प्रयोग करते हैं? कि ऐसा प्रयोग करें तो उसको देख के कहेंगे वो लगाती है तो दिस इज सॉफ्ट एंड गोरा, हम वो लगाएंगे तो हो जाएंगे। होता है ना, इसलिए कि उसका आपको क्या करेगा? प्रभाव पड़ेगा। बस समझिए ना, इस तरीके से। तो ऐसे ही देखेंगे बीच में आपको पता शक्तिमान जूनियर जीव क्यों बंद हो गया है? बच्चे वही तरह लगे करे कि वो ऐसा कर रहा है तो वो छत्ते पर चढ़ के वही तो सुई दे नीचे। बस समझिए ना, इस तरीके से पार्ले जी खा के तुरंत जूनियर जी बन जाएंगे, हाई करेंगे, सो ऐसे करेंगे, आग लग जाएगी तो लड़का है तेरे हवा बहुत उभर रहा है। इस सारी चीजों से हटा दिया गया कि ऐसे बच्चे कॉपी करने लगेंगे, तो इसलिए नुकसान हो जाएगा ये सारी चीजें। अगला, तो शारीरिक विकास और मानसिक। अब मानसिक विकास में स्थिरता कहाँ होती है? दोनों में, बाल्यावस्था, और फिर परिपक्वता और तीव्रता कहाँ पाई जाती है? किशोरावस्था में। यह होता है शारीरिक और मानसिक विकास। अब देखिए, शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह क्या है? देखिए, संवेगात्मक कहिएगा, या तो आपके एग्जाम में लिख सकता है, नहीं, सांवेगिक विकास। संज्ञान दूसरी चीज हो जाएगी। संवेगात्मक या सांवेगिक, दोनों का मीनिंग है संवेग से। संवेग माने होता है इमोशन। क्या होता है बाबू? इमोशन होता है। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति, बालक कह दे कि हमारे बॉडी के अंदर कोई इमोशन ही नहीं है, तो वह इंसान नहीं है। क्या है?
जानवर है। श्योर है भाई? कोई ऐसा बताइए जानवर जो हंसते हुए देखे हैं आप? भैंस को हंसते हुए देखे हैं कभी? बताइए। गाय को हंसते हुए देखा आपने? नहीं, नहीं ना। लेकिन ये नहीं, हाँ रोते हुए देख सकते हैं, विलाप करते हुए देख सकते हैं। कैसे? अरे आंखों से आंसू आएगा तो वही और का। अब रोते हुए विलाप ही होता है एक तरीके से। जैसे कुत्ते उत्ते देखे होंगे, सब विलाप करते हैं, ऐसे सारी चीजें होते हैं। सियार उयार होते हैं, ऐसे करते हैं सब, ठीक है ना। हर जानवर में अलग अलग एक्टिविटी होता है। जानवरों का पढ़ाई होती है, तो जब पढ़ेंगे तब ना। हम लोग बस इंसान पढ़ लेंगे, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक, इंसानों के इतने रूप हैं, इतने स्टेज हैं कि पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जाएगी। ठीक, जानवरों का पशु डॉक्टर लोग होते हैं ऐसे तरीके से। अरे भाई यहाँ से शहरों में जिस तरीके से आपके बच्चों के अच्छे अच्छे पूरा फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल है ना, वैसे कुत्तों के बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल है वहाँ। अच्छे ब्रांडेड बिस्किट मिलते हैं वहाँ पे, क्योंकि अपने खा के देना ही कुत्तों को खिलाने के लिए। सैंपल मिलेगा, दवाएं उनकी महंगी महंगी मिलती हैं, लोग ले जाते हैं। सब शहर के लोग जो पालते हैं, कार में ले जाके, मतलब कार में आगे बैठा के गोदी उठा के लिया, डॉक्टर साहब हमारा कुत्ता बीमार है। हाँ कुछ लोग यही देख लीजिए, यही जो विकास भवन आप लोगों का, इसमें लेके उसमें आते हैं लोग। ठीक वैसा है। ठीक, वो अब अच्छी फैसिलिटी में बोतल चढ़ता है कुत्ते को, बस समझ गई। तो ऐसी ऐसी सारी चीजें हैं, वो अलग चीजें हैं कि हम अभी उस चीज से परिचित नहीं है, लेकिन वास्तविकता है ये सारी चीजें। कभी कभी होता है, हम लोग गाँव में भी भैंसों या गाँव भी, अरे गाय बीमार हो जाती हैं तो बुलाया जाता है। तो अब उतना तो है नहीं, बेहोश तो नहीं करेंगे भाई। सभी लोग गाँव के लोग बुला के 10 लोगों को बांध के उलाट के ओके बोतल चढ़ाया जाता है। ऐसा होता है, सुई लगता है, इंजेक्शन लगता है, सारी चीजें होती हैं। ठीक, तो ऐसी चीजों से हम संवेगात्मक, हर व्यक्ति के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक एक संवेग क्या होता है, पनपता है। और संवेग किसका उत्तरदायित्व होता है? मूल प्रवृत्ति का। मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है? मैकडूगल। मैकडूगल महोदय ने कितने मूल प्रवृत्ति बताए? 14। हर 14 मूल प्रवृत्ति से क्या जन्म लेता है? संवेग जन्म लेता है। और संवेग ही व्यक्ति के अंदर से उत्तेजित करता है, इसीलिए उसका नाम है इमोशन। ई प्लस मोशन, अर्थात अंदर से मोशन करना, गति करना, एज ए फीलिंग को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। ऐसे ये 3 हो गया मुख्यतः। ऐसे बहुत से हैं, जैसे आपको देख लेंगे सामाजिक विकास। सामाजिक विकास मतलब ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं एक तरीके से बताइए? पर्यावरणीय विकास। ठीक है ना। पर्यावरण में जब बच्चा जाएगा, समाज में जाएगा, तभी सही गलत, अच्छा बुरा, तीखा मीठा, हर प्रकार का बस समझ ना। जैसे देखेंगे पत्ती, पर्यावरण में किसी पौधे की पत्ती की बात कर लिया जाए तो नीम की पत्ती कड़वा लगती है, यह बात कैसे पता चला भाई? उसको चखने के बाद। क्या आप सिर्फ शारीरिक विकास हो जाने से हो जाएगा? नहीं, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? समाज में हर पत्ती का अलग अलग, जैसे तुलसी की पत्ती हो गई, खाते हैं तो थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, जब करेंगे ना तो दवा की तरह, जैसे पिपरामिड नहीं होता एक तरीके का, उस तरीके से ठंडा जैसा लगेगा, होता है। मतलब वही बात कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसी चीजें होती हैं। ऐसी एक होता है कहवा की पत्ती आती है, कहवा समझे ना, पीने वाला एक तरीके से होता है। ठीक, उस पत्ती को भी ऐसे मल के बस सूंघेंगे ना तो एकदम कॉफी की तरह महकेगी पत्ती। ठीक, नहीं होगा, इधर भी मिलता है, या आप दोहरी घाट या बड़हलगंज जाए तो वहां पर भी लगा हुआ। हमारे वहीं से पापा गए थे, एक बार चुरा के लेके आए थे। ठीक, हाँ भाई वहां चुरा कर लेके आएंगे तो घर पे लगाया गया, वो झुंटा की तरह होता है एक तरीके से। हाँ, और उस चाय की पत्ती नहीं है वो। हाँ 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 उसी, हाँ हाँ वही चाय नहीं, उसका असली में कहवा पत्ती है, चाय बोलते हैं। हाँ, तो उसको आप अगर मल के बस पत्ती सूंघेंगे ना, वो तो उसमें चाय में डाल के लोग बनाते हैं, पीते हैं। हाँ, उसको डालते हैं तो वही पड़ता है। तो ऐसी सारी चीजें हैं, तो बहुत से ऐसी चीजें हैं, अब जान पाए नहीं जान पाए। अभी देख लीजिए लौंग। अच्छा, लौंग का फूल होता है कि फल होता है इस्तेमाल? वो फूल होता है, वो पुंज की तरह, गुच्छे की तरह
होगा, और उसी को तोड़ के हम लोग लौंग के रूप में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको सामाजिक परिवेश दिखाता है। ऐसे अगला होगा आपका कौन सा, बताइए, नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। यह बहुत जरूरी है, सिंपल है। कब होगा, जैसे सामाजिक विकास होगा ना, वैसे आपके अंदर क्या हो जाएगा, नैतिक विकास। किसी को आप कहते हैं, अच्छा कहते हैं, बहुत अच्छा सुंदर कहते हैं, किसी की बात को धैर्यतापूर्वक सुनते हैं, अर्थात यह क्या कहलाए, एक तरीके से नैतिकता कहलाए। किसी को सम्मान देते हैं, जैसे इन केस आप बस में सफर कर रहे हैं, आप ऐसी सीट पे बैठे हैं जो सीट वयस्क की है, सीट विकलांग की है, सीट महिला की है। कोई महिला वयस्क या विकलांग आके कहता है कि यह सीट हमको दे दीजिए, और आप कहते हैं नहीं हम भी पैसा दिए हैं, तो यह नैतिकता नहीं कहती। नैतिकता ये कहती है अगर हृदय पृष्ठ है, आपको कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, तो आप उस विकलांग व्यक्ति को, उस महिला को, या उस वयस्क व्यक्ति को, अर्थात वृद्ध व्यक्ति को आप सीट क्या करें, दे दें। यह आपका कर्तव्य बनता है, ठीक है ना। इस तरीके से नैतिक विकास से कहलाता है। ऐसी बात कि कोई बूढ़ा व्यक्ति, आप कोचिंग से घर जा रहे हो, आप कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई बूढ़ी महिला है, और वह कहती है बाबू बहन तो पार करा दा, तब बुढ़िया मुझे ना पार कराई, ऐसा नहीं करें। आप 2 मिनट का अपना काम का हर्जा कर दीजिए, भले 2 मिनट में क्या हो जाएगा, आप उस महिला को क्या करिए, पार करा। कोई बच्चा ही छोटा है, लगे कि कार वो आपसे, अरे आपको नैतिकता कर तभी, अब ऐसा नहीं कि हम कहें कि तन से पार करा दीजिए रोडवा, तो आप हमको मत पार कराइएगा, बात समझी ना, ठीक। हाँ बस सिंपल है भाई, कि आप क्या दिक्कत है कि आप पार नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, तो वह नैतिकता नहीं कहलाएगा। तो आप उसके व्यवहार और उसके अवस्था के आधार पर कार्य करने को करेंगे, ऐसा कार्य की बात है, नैतिकता कहलाता है। अगला आपका है संवेगात्मक, अगला अंतिम मनोवैज्ञानिक। अच्छा, मनोवैज्ञानिक का मतलब व्यवहार, तो नहीं पढ़े, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है। जब आप शिक्षक बन के जाएंगे तो आपको मनोवैज्ञानिक व्यवहार बखूबी आना चाहिए, अर्थात बच्चे के व्यवहार को पढ़ना चाहिए। एक कक्षा कक्ष में बच्चा बहुत परेशान है, उसके चेहरे से वो 4 चीजें समझ में आती हैं, तो आप उस बात को नागवार मत करिए। कक्षा घंटी 50 मिनट की है, 50 मिनट पढ़ाने में 5 मिनट उस बच्चे को वक्त निकालिए और बोलिए अच्छा बताइए क्या समस्या है, आप जब से आए तब से बहुत उदास हैं, कोई समस्या हो तो बताइए, हमसे हो सकेगा तो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। विद्यालय, घर परिवार से भी, या आपको कोई दिक्कत हो सकता है कि उसके मम्मी पापा उसको डांट के टॉर्चर करके रोज भेजते हो, होता है बहुत से ऐसे बच्चों को देखे हैं। अब सोचिए कि एक महिला है, वो अपने बच्चे को विद्यालय नहीं जाता, अभी सोचिए प्ले ग्रुप में है, 3-4 साल का ही बच्चा है, तो उसको बाथरूम में एक दिन बंद करके ऑफिस चली गई थी, अकेले बाथरूम में उस बच्चे को बंद करके अकेले चली गई थी वो महिला। पास में गई, 10 बजे गई, 2 बजे ड्यूटी करके आई, खोली, बच्चा रोते रोते उसी में सो गया था। बस में अपना उसका खुद का बच्चा है, बस में गई, ठीक। और ऊपर से फोन करके अपने पापा से, मतलब उसके मतलब पिताजी सऊदीया रहते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, फोन करके कहलवाती है वो कि देख रहे हैं इसको बाथरूम में बंद किए, समझाइए, देखिए इसको नहीं जाएगा तो ऐसे फिर कल बंद करेंगे। अब बच्चा एकदम डरा हुआ, अपनी मम्मी से एकदम दुबक रहा है, वो पीछे हट रहा है ऐसे। आप ऐसा करेंगे बच्चे को वर्तमान में, ठीक। अब मिलते हैं सारी चीजें, तो ऐसी सारी चीजें मनो व्यवहार बच्चों को भूलवाइए, कोई बात नहीं, हफ्ता में 1 दिन नहीं जा रहा कोई दिक्कत, चलो वो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा आज नहीं जाओगे लेकिन कल जाओगे, प्रॉमिस करो जाओगे ना, हाँ ठीक है जाएंगे। अच्छा चलो आज तुमको थोड़ा घुमाए, थोड़ा सा परिवेश घुमा दीजिए, थोड़ा सा माइंड उसका क्या हो जाए, सुधर जाए, बस समझ ना। अब ऐसा नहीं कि एकदम नहीं थोप दो, तुम जहां थोपने लगे, क्रूरता करने लगे, बच्चा डर जाएगा अपने ही माँ बाप से, क्लास में भी जाएगा एकदम डरा सा हमारा रहेगा। तो आपकी महत्ता है कि आप बच्चे को, ऐसे बच्चों को अगर दिख जाता है क्लास में, सक्रिय होकर पढ़ाइए। हर बच्चा सक्रिय होकर पढ़ रहा है तो अच्छी बात, अब कुछ ऐसे बच्चे मिल जाते हैं तो बच्चे की समस्या क्या करिए, जानिए और जान के निराकरण करने का प्रयास करिए। इसलिए कक्षा कक्ष में आप शिक्षक नहीं है, क्या है, अभिभावक हैं। आप कक्षा कक्ष में शिक्षक नहीं है, क्या है, अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं। बच्चे की हर समस्या का क्या करना चाहिए, अर्थात किसको पढ़िए, व्यवहार को पढ़िए। इसीलिए मैं बताता हूं कि आप केवीएस में भी चले जाएंगे तो आपको वहां मनोविज्ञान नहीं पढ़ाना। सोचिए 60 नंबर का है, पढ़ाना नहीं है, पढ़ाना है नहीं, इसलिए बताया जा रहा है कि वहां जाने के बाद हर समुदाय का बच्चा आएगा तो उस अब देखिए क्या होता है,
लिटिल फ्लावर में एक बच्ची, घर का बच्चा था, मुस्लिम संप्रदाय का बच्चा था, वो नॉनवेज लेके चला गया था, नॉनवेज लेके चला गया था। उसकी मैडम उसको इतना मारी, बस उसको इतने मारी कि उसका हाथ पैर दोनों एकदम सूज गया था। नहीं उसे बोलते हैं साट पड़ जाना, गंगा में कहते हैं लोग साट पड़ना, मतलब जैसे नहीं लग गया तो दाग उतना पड़ गया था। बात समझ गई। और उसके पिता घर पे उसकी मम्मी रोते हुए लेके आई घर पे, ठीक है, झोटा उखाड़ के वो मैडम यहाँ के इतनी मारी, मतलब झगड़ा हो गया उसका। बात समझ गई। अब कही कि जितना पैसा दिए पूरा पैसा वापस करें तो अभी पुलिस बुलाएंगे। शुरू से जब 3 में पढ़ दी थी, 1 से लेके 3 तक जल्दी जल्दी उसका पैसा वापस किए। बात समझ गई। और लेके चली गई। अभी उसकी शालीनता थी कि पुलिस को नहीं बुलाई, नहीं तो इतना प्रावधान है कि अगर एक बच्चे को मारा ना तो उसकी स्कूल सीज हो जाएगा, पूरा स्कूल बंद हो जाएगा। अगर वो चाहती तो पूरा स्कूल बंद करवा देती। ठीक है, मानते हैं कि नहीं लेके आई बच्ची, ठीक है, कोई लेके आ गया हो, जिद कर गया हो, ठीक, लेके आ गया तो कहिए कि ठीक है आप बच्चों के पास मत खाओ, चलो इधर लेके बैठ खा जाओ, कल से आप नहीं लेके आएंगे, उसके डायरी पे मेंशन कर दीजिए। ठीक, अब तो मुझे लगता है कि हर क्लास टीचर से बात कर रहा है, अब तो आप बात कर दीजिए, नंबर लेके सब मैम आप, ठीक है। है लाओ, एक दिन तो ले जा सकते हैं, एक दिन नहीं। हाँ कोई है सैटरडे वैटरडे दिन, ठीक, कोई बात नहीं। हाँ तो अगर लेके चला है तो इसमें माँ बाप की गलती थोड़े हुई, बच्चे की जिद करके तो क्या करेंगे भाई। बस समझ गए ना। तो अब नॉनवेज ले चला गया, बच्चे इतना मारिए मत, ठीक है ना, कि आप बच्चे कर दीजिए। तो वो महिला तर्क दे रही कि नहीं रोज लेके आता है। अरे यार तो आपने कभी कंप्लेन किया? आपका दायित्व तो बनता, मान लो रोज ही लेके आता है बच्चा, इनकेस मान लेते हैं तो कम से कम आप कंप्लेन करिए, ठीक, आप घर पे खिलाइए, कोई बात नहीं, लेकिन विद्यालय में इससे बच्चों का क्या पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं जो मानसिकता को महत्व देती हैं। तो ऐसा कभी आप शिक्षक होने के नाते कभी ऐसा नहीं, इसलिए कि आपके क्षेत्र में बंगाली वाला भी बच्चा आ सकता है, मछली बात लेके आ जाए, तब क्या करेंगे? ठीक है ना। तो आप डांटने पीटने मारने का कार्य नहीं करेंगे। बात समझ गई ना। तो ऐसी चीजें उसको बंद करिएगा, बंद करिए। अरे देख लो, अरे अच्छा मोबाइल नहीं चला पाती।